सोचो यार, एक दिन तुम किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो बोलने में मीठा, बर्ताव में शरीफ और सुनने में समझदार लगता है। लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करने लगते हो कि तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम वही डिसीजंस ले रहे हो जो वो चाहता है। और सबसे अजीब बात यह कि तुम्हें लग भी नहीं रहा कि कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। ऐसा एक वक्त मेरे साथ भी हुआ था। एक दोस्त था, हमेशा मेरी तारीफ करता, मेरी बातों में इंटरेस्ट दिखाता, लेकिन धीरे धीरे वो मेरी हर सोच को इन्फ्लुएंस करने लगा। तू तो मेरा अपना है, इतनी सी बात भी नहीं मानेगा? तुझे सही डिसीजन लेना नहीं आता यार, मेरी मान। शुरुआत में ये केयरिंग लगा, लेकिन बाद में समझ आया ये प्योर मैनिपुलेशन था। बस यहीं से दिमाग में सवाल उठा, क्या कुछ लोग दूसरों को कंट्रोल करने की कला जानते हैं? क्या साइकोलॉजी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनसे इंसान किसी का भी माइंड मैनिपुलेट कर सकता है बिना सामने वाले को पता चले? और फिर मुझे हाथ लगी ये जबरदस्त किताब, डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स, और मैंने सोचा यही कंटेंट तो आप जैसे जागरूक लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि कोई आपको मेंटल चेस में मात ना दे सके। इसलिए मैंने इस पूरी किताब की इंसाइटफुल समरी आपके लिए तैयार की है, सिर्फ बुक एसन पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लोग गिल्ट, साइलेंस, चार्म और इमोशनल मैनिपुलेशन से हमारे ऊपर कंट्रोल बना लेते हैं, और हम कैसे इन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को समझकर उनसे खुद को बचा सकते हैं। क्योंकि याद रखो, जो अनअवेयर है वो पपेट बनता है, जो अवेयर है वो मास्टर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं बुक आसान के साथ। पॉइंट 1, मैनिपुलेशन। जब इंसान आपके दिमाग से खेलने लगता है, अब जरा सोचो, मान लो तुम्हारा कोई जानने वाला दोस्त, रिश्तेदार या साथी तुमसे हर बार बड़ी प्यारी बात करता है। वो तुम्हारी पसंद की चीजें याद रखता है, तुम्हें समझने की कोशिश करता है और हमेशा तुम्हारे करीब रहता है। तुम्हें लगता है वाह, इससे अच्छा इंसान नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करने लगते हो कि तुम अपनी इच्छाओं से ज्यादा उसके हिसाब से डिसीजंस लेने लगे हो। कभी वो गिल्ट दिलाता है, मैं तो तेरे लिए सब करता हूं, तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। कभी सिंपैथी का कार्ड खेलता है, तू ही मेरा आखिरी सहारा है यार। कभी अपनी इंटेलिजेंस दिखाकर कहता है, मैं ये सब पहले से समझता हूं, तू मेरी बात मान ले। अब जरा सोचो, ये केयर है या कंट्रोल? यही होता है मैनिपुलेशन। जब कोई व्यक्ति आपके इमोशंस, वर्ड्स और थॉट्स को इस तरीके से यूज करता है कि आप खुद सोचते हो कि डिसीजन आपका है, लेकिन असल में वो पूरी गेम उन्होंने ही कंट्रोल की होती है। साइकोलॉजी क्या कहती है? मैनिपुलेटर्स बहुत सटल, सामान्य तरीके से काम करते हैं। वो पहले आपको इमोशनली वल्नरेबल बनाते हैं, फिर आपका ट्रस्ट जीतते हैं और फिर उस ट्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। ये लोग कभी जोर से नहीं बोलते, ना ही गुस्सा करते हैं। वो शांति से मुस्कुराकर आपकी सोच को धीरे धीरे मोड़ते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर मैनिपुलेटर्स को पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि वो हमेशा अच्छे इंसान के नकाब में होते हैं। बुक एसन की एडवाइस: अगर कोई इंसान बार बार आपको इमोशनली गिल्ट दिलाकर अपनी बात मनवाता है, तो संभल जाओ। मैनिपुलेशन हमेशा ऑब्वियस नहीं होता, लेकिन अगर आप अवेयर हो गए तो कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। पॉइंट 2, गैस लाइटिंग। जब कोई तुम्हारी सच्चाई को ही झूठ बना देता है। अब जरा सोचो, मान लो तुम किसी चीज को लेकर 100% श्योर हो। तुमने कुछ देखा, सुना या महसूस किया, और तुम पूरी तरह से जानते हो कि वो बात सच है, लेकिन सामने वाला इंसान बड़ी ठंडक और मासूमियत से कहता है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारा दिमाग ज्यादा सोचता है, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो। धीरे धीरे तुम अपनी ही सोच पर शक करने लगते हो, शायद मैं ही गलत हूं, शायद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और फिर वही इंसान जो तुम्हें कंफ्यूज करता है, वही तुम्हारा गाइड भी बनता है। यानी पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ता है, फिर कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें इंसान जानबूझकर तुम्हारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है, ताकि तुम उसकी बातों पर निर्भर हो जाओ। तुम्हारी सोच को बार बार चैलेंज किया जाता है और तुम्हें लगता है कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। एग्जाम्पल लो, मान लो एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के फोन में किसी और के साथ फ्लर्ट करते हुए मैसेज देखे। जब उसने पूछा, वो बोला, तू पागल है, बस दोस्ती है यार, तू हर चीज का गलत मतलब निकालती है, तू मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती, ये तो तेरी इनसिक्योरिटी है।
और धीरे धीरे वो लड़की गिल्ट में डूबने लगती है। रियलिटी साफ थी, लेकिन उसे कन्विंस कर दिया गया कि वो ही गलत सोच रही है। बुक आसान की एडवाइस। अगर कोई बार बार आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और आपके परसेप्शन को क्वेश्चन कर रहा है, तो सतर्क हो जाइए। गैस लाइटिंग के जाल में एक बार फंसे तो इंसान अपनी ही आवाज सुनना छोड़ देता है। पॉइंट 3, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन। जब आपकी फीलिंग्स को हथियार बना लिया जाता है, अब मान लो तुमने किसी के लिए दिल से कुछ किया, टाइम दिया, हेल्प की, साथ निभाया, और जब तुम थक गए या तुमने थोड़ा पीछे हटना चाहा, तो सामने वाला बोला, तूने मुझे बदल दिया यार, पहले तू ऐसा नहीं था, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अब तुम सोच में पड़ जाते हो, क्या मैं सच में गलत हो गया हूं? शायद मुझे थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। और यहीं से शुरू होता है इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, जब आपकी ही अच्छाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग क्या करते हैं? इमोशनल एक्सप्लॉयटर्स आपको इमोशनली गिल्ट दिलाते हैं। वो आपको इमोशनली नीडी दिखेंगे, आपकी सिंपैथी लेंगे, और जैसे ही आप उनकी फीलिंग्स की कद्र करने लगते हो, वो धीरे धीरे कंट्रोल लेना शुरू कर देते हैं। उनका मेन मोटिव होता है आपको इतना इमोशनली ट्रैप कर देना कि आप ना भी ना कह पाएं। एक छोटा एग्जाम्पल देखो। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त हर बार तुमसे पैसे मांगता है, मदद मांगता है, और तुम हर बार मदद करते हो। एक दिन तुम मना कर देते हो क्योंकि तुम्हारी भी कोई मजबूरी है। तब वो दोस्त बोलता है, तू बदल गया है भाई, बोलता था ना तू, जब मेरी जरूरत थी तूने मुंह फेर लिया। अब गिल्ट, शेम और इमोशनल बर्डन सब तुम्हारे सिर पर डाल दिया गया। ये सीधा हमला नहीं है, ये इमोशनल हथियारबाजी है। बुक एसन की एडवाइस। अगर कोई इंसान बार बार आपकी काइंडनेस और इमोशंस का यूज करके आपको मैनिपुलेट करता है, तो थोड़ा पीछे हटो और खुद से पूछो, क्या ये रिलेशन बराबरी वाला है या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी बन चुका है? पॉइंट 4, डर का ऐसा खेल जिसमें तुम खुद को खो देते हो। चलो एक कहानी से शुरू करते हैं। मान लो तुम्हारा कोई सीनियर, बॉस या रिश्तेदार बार बार तुमसे कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं समझेगा, तुम जैसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। अब भले ही वो सामने से तुम्हें फिजिकली हार्म ना कर रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें डर, चिंता और गिल्ट से कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसे ही कहते हैं फियर बेस्ड मैनिपुलेशन। जब कोई तुम्हारे मन में डर बैठाकर तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर दे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डर इंसान की सबसे पुरानी और सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल प्रतिक्रिया है। जब किसी को डराया जाता है, रिजेक्शन से, अकेलेपन से, फेलियर से, तो वो इंसान अपनी रैशनल थिंकिंग छोड़कर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। और जब इंसान सर्वाइवल मोड में होता है, वो वही करता है जो मैनिपुलेटर कहता है, बस डर टालने के लिए। एग्जाम्पल देखो। मान लो एक लड़की एब्यूसिव रिलेशनशिप में है। जब वो छोड़ने की बात करती है, लड़का कहता है, अगर तूने मुझे छोड़ा तो मैं खुद को कुछ कर लूंगा, या तेरे बिना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब वो लड़की डर जाती है और गिल्ट में आकर वापस वहीं रुक जाती है। असल में ये लव नहीं है, ये इमोशनल ब्लैकमेल है। एक ऐसा डर जिसमें इंसान अपनी आजादी छोड़ देता है। बुक आसान की एडवाइस। अगर कोई आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है डर के जरिए, तो ये रिलेशनशिप नहीं, ये मैनिपुलेशन है। डर को पहचानिए और खुद से कहिए, मैं डर के जरिए कंट्रोल नहीं हो सकता। पॉइंट 5, गिल्ट ट्रिपिंग। तुम तो वैसे नहीं थे वाली चाल सोचिए। आपने किसी की हेल्प की, बार बार, हर बार उसकी परेशानी में आप खड़े रहे। फिर एक दिन जब आप थोड़ा थक गए और आपने ना कहा, तो उस इंसान ने कहा, तू ऐसा तो नहीं था पहले, तेरे जैसे लोग ही मतलबी होते हैं, मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी। अब आप बैठ गए सोचने, क्या मैं सच में सेल्फिश हो गया हूं? यही है गिल्ट ट्रिपिंग। जब सामने वाला इंसान आपकी अच्छाई को हथियार बनाकर आपको शर्मिंदा कर देता है, सिर्फ इसलिए ताकि आप फिर से उसके मुताबिक चलने लगे। ये तरीका काम कैसे करता है? मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि आप सेंसिटिव हो, दिल से सोचते हो। वो आपको ऐसा फील कराते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आप ही गलत इंसान हैं, फिर चाहे आपकी बात जायज ही क्यों ना हो। वो आपका अटेंशन नहीं, आपकी गिल्ट चाहते हैं। एग्जाम्पल देखिए। मान लो आपकी कोई दोस्त हर बार आपसे इमोशनली ड्रेन करने वाली बातें करती है।
आपने पोलाइटली एक दिन कहा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं थक चुका हूं। उसका जवाब आता है, तू भी अब बदल गया। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तूने मुंह मोड़ लिया। अब आप सोचने लगते हैं, क्या वाकई मैंने कुछ गलत किया? नहीं, आपने बस अपनी बाउंड्री सेट की थी। लेकिन गिल्ट ट्रिपर को बस यही चीज तोड़नी थी, आपकी लिमिट्स। बुक आसान की एडवाइस। अगर कोई बार बार आपको गिल्ट फील कराकर अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है, तो रुकिए, सोचिए, क्या वो प्यार कर रहे हैं या आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं? क्योंकि सच्चा रिश्ता सपोर्ट करता है, गिल्ट नहीं देता। पॉइंट 6, गैस लाइटिंग। शायद मेरी ही गलती थी वाली फीलिंग। चलो एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त हर बार तुम्हें नीचा दिखाता है। तुम कुछ कहो तो जवाब आता है, तू हमेशा ओवर रिएक्ट करता है, तेरी याददाश्त भी कमजोर हो गई है क्या? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। धीरे धीरे तुम ये सोचने लगते हो कि शायद सच में मेरी ही गलती है, शायद मैं ही हर बार गलत समझ रहा हूं। बस यही है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग होता क्या है? गैसलाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें सामने वाला इंसान आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है, आपकी परसेप्शन, आपकी मेमोरीज, यहां तक कि आपके होश तक हिला देता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा था, वो आपको ही कन्विंस कर देगा कि आपकी सोच गलत है। एग्जाम्पल देखिए, मान लो आप किसी को बताते हो कि तुम्हारा कल वाला कमेंट मुझे हर्ट कर गया, तो जवाब आता है, तू इतना कमजोर कब से हो गया? मैं तो मजाक कर रहा था, तुझे हर बात में प्रॉब्लम क्यों होती है? अब आप सोचने लगते हो, शायद मैं ही ओवर सेंसिटिव हूं। यही तो वो चाहता था, आपका खुद पर से विश्वास हट जाए। वाई इज गैस लाइटिंग सो डेंजरस? क्योंकि ये धीरे धीरे होता है, इतना सुबह कि आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन असर ये करता है कि आप खुद को डाउट करने लगते हो, अपने डिसीजंस पर भरोसा करना छोड़ देते हो और मैनिपुलेटर के हिसाब से जीने लगते हो। यानी आप अपनी सोच खो देते हो और वो इंसान आपकी सोच का मालिक बन जाता है। बुक आसान की एडवाइस। अगर कोई बार बार आपको फील करा रहा है कि आप ही गलत हो, तो एक पॉज लीजिए, अपने अनुभव को दोबारा सोचिए, क्योंकि हर बार आप ही गलत नहीं हो सकते। अगर आपको बार बार सेम गिल्ट फील करवा के आपकी सोच को ट्विस्ट किया जा रहा है, तो समझ लीजिए आपके साथ गैस लाइटिंग हो रही है। पॉइंट 7, लव बॉम्बिंग। जब प्यार एक चाल बन जाता है, सोचो आपकी लाइफ में एक नया इंसान आता है। शुरुआत से ही वो आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देता है। दिन में 20 बार मैसेज, हर बात पर तारीफ, तुम मेरे जैसे हो ही नहीं। मैंने ऐसा कनेक्शन पहले कभी महसूस नहीं किया। आप सोचते हो, फाइनली मुझे कोई सच्चा इंसान मिला है। पर कुछ हफ्तों बाद वो अटेंशन अचानक गायब हो जाती है। अब वही इंसान आपको इग्नोर करता है, आपकी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और कहता है, तुमने बदल दिया सब। लव बॉम्बिंग असल में होता क्या है? लव बॉम्बिंग वो मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें सामने वाला इंसान आपको प्यार और अटेंशन की बारिश में भिगो देता है, सिर्फ इसीलिए ताकि आप उस पर इमोशनल रूप से डिपेंड हो जाओ। वो आपको एडिक्शन जैसा फील कराता है, एक इमोशनल हाई, फिर एक दिन वो सब छीन लेता है। अब आप उसी अटेंशन के लिए तरसते हैं और यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। एग्जाम्पल, मान लो कोई पार्टनर हर दिन कहता है, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। फिर अचानक एक दिन कांटेक्ट बंद, नो कॉल्स, नो रिप्लाई, बस कोल्ड बिहेवियर। जब आप पूछो क्या हुआ, तो जवाब मिलता है, तुमने सब बदल दिया, मैं ऐसा नहीं था पहले। अब आप खुद को ब्लेम करने लगते हो और वो चाहता भी यही है, आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी। इसका असर, लव बॉम्बिंग इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये प्यार के बहाने आपकी इमोशनल फ्रीडम छीनता है। जब आप उसके ट्रैप में फंस जाते हो, तब वो आपको गिल्ट, फियर और रिजेक्शन से कंट्रोल करता है। बुक आसान की एडवाइस। सच्चा प्यार धीरे धीरे बनता है, एकदम इंस्टेंट मैजिक नहीं होता। अगर कोई इंसान बहुत जल्दी बहुत ज्यादा परफेक्ट बनने लगे, तो थोड़ा सोचिए, क्या वो प्यार है या एक खेल? अब तुम जाग चुके हो, तो भाई अब जरा सोचो, हम अपनी जिंदगी में ऐसे कितने लोगों से मिलते हैं जो हमें हंसते हुए, प्यार जताते हुए धीरे धीरे हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास और यहां तक कि हमारी पहचान तक चुरा लेते हैं।
शुरुआत में लगता है वो तो मेरी केयर करता है, लेकिन असल में वो आपको कंट्रोल कर रहा होता है। गैस लाइटिंग, लव बॉम्बिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सब चीजें सिर्फ माइंड गेम्स नहीं हैं। ये आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकते हैं। और आज आपने वो सच्चाई जान ली है। अब आप उनके जाल में नहीं फंसेंगे। अब आप खुद पर भरोसा करोगे। अब आप अपने डिसीजंस के मालिक बनोगे, किसी और की पपेट नहीं। बुक आसान यही चाहता है कि आप सिर्फ किताबें पढ़ें नहीं, बल्कि उनसे सीख कर खुद को अपग्रेड करें। अगर आज का वीडियो आपको वैल्यू दे गया हो तो एक छोटा सा काम कर दो, लाइक करो, ताकि हमें पता चले आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं। कमेंट करो कौन सी टेक्निक आपके साथ यूज हुई थी। सब्सक्राइब करो बुक आसान को, ताकि अगली बार जब कोई माइंड हैकिंग किताब आए तो सबसे पहले आपको मिले। और याद रखो भाई, जानकारी ही ताकत है, और आपने आज वो ताकत हासिल कर ली है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखो और किसी को भी अपने माइंड का रिमोट कंट्रोल मत देना। जय हिंद।